आज है 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिव्यांग और कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर। दिव्यांग और कुष्ठावस्था पेंशन के लिए अब सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। अब पेंशन का भुगतान अकाउंट के आधार पर नहीं होगा, इसके बदले आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से किया जाएगा। ये जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और प्रभारी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ज्योति त्रिवेदी ने दी। उन्होंने सभी दिव्यांगजनों से यह अपील की है कि जल्द से जल्द अपने बैंक खाते में एनपीसीआई की प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे उनका समय से पेंशन का भुगतान हो जाए, नहीं तो पेंशन मिलने में परेशानी होगी। सीएम योगी की यूपी में कैसे खड़ी हो रही है सोलर क्रांति। राजधानी लखनऊ के ये आंकड़े ही उत्साहित कर देंगे। महंगी होती बिजली और इसकी बढ़ती खपत के बीच सौर ऊर्जा की तरफ लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च होने के बाद रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाना आसान हो गया। यही वजह है कि गांव-गांव में लोग प्लांट लगवा रहे हैं। प्रदेश में इस वक्त रूफटॉप सोलर प्लांट से 375 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। आज से हो सकती है 27 नॉन एंट्रेंस कोर्स की काउंसलिंग। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नॉन एंट्रेंस श्रेणी के 37 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज 11 सितंबर से शुरू हो सकती है। प्रवेश समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। इंटरमीडिएट अर्हता आधारित 8 पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग पहले ही हो चुकी है। पहली बार लॉन्च समर्थ पोर्टल की तकनीक से वाकिफ न होने पर प्रवेश प्रक्रिया देरी से शुरू हो सकी। 2 बार तिथियां बढ़ाने के बाद भी पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं आ पाए। सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं का सैंपल पेपर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सैंपल प्रश्न पत्र और मार्किंग स्कीम जारी कर दी। सीबीएसई की वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल प्रश्न पत्र बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित होते हैं। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे सीएम योगी। जेवर एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। इंडिया एक्सपो मार्ट में आज 11 से 13 सितंबर तक आयोजित होने वाले सेमिकॉन इंडिया 2024 से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करने हेतु मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचे। सबसे पहले सीएम योगी ने जेवर हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। 18 पुराणों पर 14 दिन का शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करेगा बीएचयू। ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड में होगी पढ़ाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय पुराणों पर आधारित शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने जा रहा है। अष्टादश पुराणों के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय पर यह सर्टिफिकेट कोर्स ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में चलेगा। विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में भारत अध्ययन केंद्र की ओर से यह विशेष पाठ्यक्रम 17 से 30 सितंबर तक चलेगा। यूजी और पीजी के छात्रों को 1200 रुपए देने पड़ेंगे। यूपी को एक और वंदे भारत की सौगात। इस धर्मनगरी से जुड़ेगी ताज नगरी। सुहाग नगरी फिरोजाबाद के टूंडला स्टेशन पर बहु प्रतीक्षारत व प्रस्तावित सेमी बुलेट ट्रेन का इंतजार लगभग खत्म हो गया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगरा वाराणसी वंदे भारत की शुरुआत 15 सितंबर से हो सकती है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दी। साथ ही आगरा प्रयागराज वाराणसी रेलवे को निर्देश दिए हैं कि ट्रेन के 15 सितंबर से चलाए जाने को लेकर तैयारियां पूरी कर लें। अब आयोगों के माध्यम से होगी परिवहन निगम में भर्तियां। कैबिनेट से मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के समूह ख और ग के पदों की भर्ती अब आयोगों के माध्यम से की जाएगी। समूह ख के रिक्त पदों पर भर्ती प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। वहीं समूह ग की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। कैबिनेट बाई सर्कुलर परिवहन विभाग के 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत अब चंदौली में बस स्टेशन व डिपो कार्यशाला के निर्माण के लिए कृषि विभाग के चिन्हित भूमि परिवहन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। नोएडा एक्सटेंशन में रहने वालों के लिए गुड न्यूज। चारमूर्ति चौक से ट्रैफिक जाम की समस्या होगी खत्म। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे व्यस्त चौराहे और गौर चौक को जाम से मुक्त करने के लिए अंडरपास के निर्माण में प्रक्रिया तेज हो गई है। अंडरपास के लिए गौर चौक के 2 तरफ की सर्विस रोड से करीब 300 पेड़ों को स्थानांतरित किया जाएगा। इस कार्य में 2 महीने का समय लगेगा। गैस पाइपलाइन, बिजली पानी पाइपलाइन का सर्वे हो गया है। करीब 12 विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा चुका है। बस 25% पेमेंट देकर बनिए 4 BHK फ्लैट के मालिक। लखनऊ में LDA की गजब स्कीम।
लखनऊ विकास प्राधिकरण की पहले आओ पहले पाओ योजना के अंतर्गत यूपी की राजधानी में आधी दर्जन से अधिक योजनाओं में आप अपने फ्लैट के मालिक बन सकते हैं। इसमें आपको एलजीए की ओर से आकर्षक छूट भी मिलेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से इस योजना और छूट के बारे में जानकारी दी गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर योजना, कानपुर रोड योजना, सीतापुर रोड योजना, गोमती नगर योजना, अलीगंज योजना, जानकीपुरम योजना, ऐशबाग योजना, सीजी सिटी योजना व देवपुरपारा योजना में फ्लैट्स तैयार हैं। नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का खुलेगा स्टोर, सीएम योगी ने किया शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के नोएडा वासियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नोएडा में अपना स्टोर खोलने जा रही है। बताया जा रहा है कि किया नोएडा में अपना स्टोर खोलेगी, जिसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कर दिया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। अवैध कब्जा स्वीकार नहीं, कब्जा हटाएं तो कब्जेदार के खिलाफ एफआईआर भी लिखाई जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध कब्जा स्वीकार नहीं है, कब्जा हटाएं तो कब्जेदार के खिलाफ एफआईआर भी लिखाई जाए। राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और लोकोपयोगी बनाने के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा की। यूपी में इस मुद्दे पर एकजुट हुई बीजेपी और बीएसपी। राज्यसभा सांसद ने खुलकर किया मायावती का समर्थन। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो का समर्थन किया। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के बीच कहा कि जब भारत में आरक्षण को लेकर निष्पक्षता होगी तो हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अब इस पर मायावती ने आपत्ति जाहिर की है। इसके बाद बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने कहा कि मायावती बिल्कुल सही कह रही हैं। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट पर कांग्रेस आलाकमान करेगी फैसला। अमेठी सांसद ने कर दिया बड़ा ऐलान। अमेठी से सांसद और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के कांग्रेस पर्यवेक्षक किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि हाईकमान फैसला कर लेगी कि यहां पर सपा के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ा जाएगा या कांग्रेस अपने बलबूते लड़ेगी। गठबंधन का प्रत्याशी हो या कांग्रेस का प्रत्याशी, सीसामऊ में कांग्रेस जोरदारी से चुनाव लड़ेगी। मेस्टन रोड स्थित तिलक हॉल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीसामऊ उपचुनाव में हर वार्ड तक मेहनत की जाएगी। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, पैसा देने के नियम को यूपी सरकार ने किया सरल। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने योजना में पात्रों को पैसा देने के नियमों का सरलीकरण कर दिया। निकाय स्तर पर चयनित होने वाले पात्रों को अब सीधे राज्य मुख्यालय से उनके खाते में पैसा दिया जाएगा। मुख्यालय पहले जिलों को पैसा देता था, इसके बाद स्थानीय स्तर पर पात्रों के खाते में पैसा दिया जाता था। इसके चलते पैसा मिलने में काफी समय लग जाता था। प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अमृत अभिजात ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए नगर विकास अभिकरण को निर्देश भेज दिया है। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, 11 करोड़ की लागत से चमकेंगी 119 सड़कें। वर्तमान में सड़कों की गुणवत्ता का हाल ये है कि सड़क एक बरसात भी नहीं झेल पा रही। बरसात में शहर तमाम सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। इसमें लोक निर्माण विभाग के अलावा नगर निगम की भी सड़कें शामिल हैं, जबकि अगले माह ही प्रमुख त्योहार नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा व दीपावली पड़ रहा है। बहरहाल निगम ने अभियान चलाकर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का निर्णय लिया। पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव, बदले गए अलीगढ़ के आईजी, आज जिलों के कप्तान हुए इधर से उधर। शासन के निर्देश पर डीजीपी मुख्यालय ने 17 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना संजय सिंघल के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की वजह से अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर को आईजी स्थापना बनाया गया है। इसके अलावा झांसी, सोनभद्र, उन्नाव, औरैया, महोबा, शाजापुर, रायबरेली, संभल के पुलिस कप्तान बदले गए। यूपी में आरटीओ के 34 काम अब होंगे ऑनलाइन, नहीं लगाने होंगे कार्यालय के चक्कर। उत्तर प्रदेश की जनता को आरटीओ से संबंधित 34 काम करवाने के लिए आने वाले दिनों में कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे ये काम ऑनलाइन हो जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में परिवहन विभाग को निर्देश दिए थे कि ज्यादा से ज्यादा सेवाएं फेसलेस होनी चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग ने अधिकारियों की टीम गठित कर दी। काशी के 75 गांव से गुजरेगा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे, बलिया तक होगा विस्तार।
मेरठ से प्रयागराज के बीच निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का दूसरा चरण में विस्तार वाराणसी और गाजीपुर होते हुए बलिया तक होगा। करीब 350 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दूसरे चरण का सर्वे पूर्ण कर लिया है। यूपी में जानवरों के आतंक पर सरकार सख्त, सीएम योगी ने अफसरों को दिए ये निर्देश। यूपी में आदमखोर जानवरों के आतंक पर सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को हर हाल में रोकें। इस संघर्ष में होने वाली जनहानि बेहद दुखद है। लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करें कि जंगल के आसपास रहने और खेती के दौरान क्या सावधानी बरती जाए। वे मंगलवार को लोक भवन में वन रक्षकों सहित अन्य के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। वाराणसी में दूसरे दिन भी स्थिर रहा गंगा का जलस्तर। राहत। गंगा का जलस्तर दूसरे दिन भी मंगलवार को स्थिर रहा। इससे तटवर्ती इलाकों के लोगों को राहत है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार की सुबह वाराणसी में गंगा का जलस्तर 64.69 मीटर रिकॉर्ड किया गया। गंगा के जलस्तर में पिछले सोमवार से गिरावट आ रही थी। रविवार को जलस्तर स्थिर हो गया, वहीं सोमवार को जलस्तर स्थिर रहा। ग्रेटर नोएडा में 35 कॉलोनीज पर चल सकता है बुलडोजर, ध्वस्त करने का निर्देश हो चुका जारी। अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कॉलोनी को पनपने से रोकने की जिम्मेदारी से यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुंह मोड़ लिया है। कॉलोनाइजर प्राधिकरण क्षेत्र में हावी हो चुकी हैं। अवैध कॉलोनी के खिलाफ अधिकारियों की हीला हवाली इस हद तक है कि नगर पंचायत से नक्शा स्वीकृत कराकर अधिसूचित में काटी गई कॉलोनी को ध्वस्त नहीं किया गया। प्राधिकरण के लोकसभा चुनाव के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में 35 अवैध कॉलोनी को चिन्हित किया गया था। एम्स गोरखपुर के निदेशक की बेटी की नियुक्ति पर सवाल, स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचा विवाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जी.के. पाल और सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद में एक नए आरोप ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया। आरोप है कि प्रोफेसर डॉक्टर जी.के. पाल ने एम्स पटना के निदेशक रहते हुए बेटी का फर्जी ओबीसी एनसीएल का प्रमाण पत्र बनाकर फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में सीनियर रेजिडेंट के पद पर ज्वाइन कराया। इससे पहले डॉक्टर गौरव गुप्ता ने कार्यकारी निदेशक के खिलाफ गलत ओबीसी प्रमाण पत्र से पीजी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में बेटे को प्रवेश दिलाने की शिकायत की थी। कार वालों को हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नहीं देना होगा टोल टैक्स। गडकरी ने सुना दी ये खुशखबरी। अब एक सिस्टम के तहत आपको टोल का भुगतान नहीं करना होगा, यानी कार बिना किसी टोल के एक्सप्रेसवे और हाईवे पर फर्राटा भरेगी। ये सुविधा टैक्सी नंबर वाले वाहनों के लिए नहीं होगी, बल्कि ये सुविधा केवल प्राइवेट व्हीकल वालों को मिलेगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि यदि किसी गाड़ी में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लगा है और वो काम कर रहा है तो उस गाड़ी को रोजाना 20 किलोमीटर तक हाईवे या एक्सप्रेसवे पर चलाने के लिए किसी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा। यूपी के 513 मदरसों की मान्यता होगी खत्म। मदरसा बोर्ड की बैठक में हुआ ये फैसला। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से प्रदेश के 513 मदरसों की मान्यता खत्म होगी। मदरसा बोर्ड के कार्यकाल की अंतिम बैठक में मंगलवार को मान्यता समाप्त किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी गई। इसमें से अधिकांश मदरसों ने खुद ही मान्यता समाप्त करने के लिए बोर्ड में अर्जी दी। वहीं तमाम मदरसों में मानक से कम छात्र छात्राएं होने से उनकी यूडाइस पर फीडिंग नहीं की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।